भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 6 से 10 हिंदी अनुवाद और व्याख्या। श्लोक 6 नन चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम से वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अनुवाद। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम विजयी होंगे या वे हमें पराजित करेंगे। जिनके बिना हम जीना नहीं चाहते वही कौरव सेना में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन पूरी तरह से संशय और भ्रम में है। वे ये तय नहीं कर पा रहे कि युद्ध करना सही होगा या नहीं। जीवन में कई बार हमें भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जब हम समझ नहीं पाते कि सही निर्णय क्या है। कार्पण दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेता यच्छ्रेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमां त्वां प्रपन्नम। मेरी स्वभाव कायरता से भर गया है और मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे निश्चित रूप से जो कल्याणकारी हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। व्याख्या। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। जब भी जीवन में संशय उत्पन्न हो हमें भी किसी जानी गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। श्लोकार्थ। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृतं राजन् सुराणां पीच्छाधिपत्यम्। अनुवाद। मैं इस शोक को दूर करने का कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखा रहा है। यदि मुझे पृथ्वी पर एक संपन्न राज्य या देवताओं का स्वर्ग भी मिल जाए तब भी यह शोक नहीं मिट सकता। व्याख्या। अर्जुन का मन पूरी तरह से निराश हो गया है। वे सोच रहे हैं कि कोई भी सांसारिक सुख उनके दुख को समाप्त नहीं कर सकता। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी चीजों से सुख नहीं मिलता, बल्कि सच्चा सुख आत्मज्ञान और धर्म के पालन में है। मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्येति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, इस प्रकार गुडाकेशुन ने हृषिकेश से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर वे चुप हो गए। अर्जुन की मनोदशा पूरी तरह से निराशा से भर गई थी। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और मौन हो गए। जीवन में जब हम भी मानसिक द्वंद्व में होते हैं तब अक्सर हम निर्णयहीन होकर चुप हो जाते हैं। तमुवाच हृषिकेश प्रसन्नु भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचानुवाद। है भारत धृतराष्ट्र। सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर हृषिकेश ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा। व्याख्या। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें अर्जुन की मोह भरी स्थिति समझ में आ गई थी। वे जानते थे कि अर्जुन का यह मोह दूर किया जा सकता है। इसी तरह जब हम किसी संकट में होते हैं तब एक जानी गुरु हमें सही राह दिखा सकता है। जीवन में जब भी भ्रम या शंका हो हमें सही मार्गदर्शन लेने में झिझकना नहीं चाहिए। दुख शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति बाहरी सुखों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से संभव है। कठिन परिस्थितियों में हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए बल्कि सही ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और भगवत गीता के अगले श्लोक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।